हजारों सालों से इंसान एक ऐसे रहस्य की तलाश में है जो उसे फिर से युवा बना सके। एक ऐसी संजीवनी जो समय को पीछे मोड़ दे। लेकिन अजीब बात है कि हम उस रहस्य को क्रीम, दवाइयों और महंगे इलाजों में ढूंढते रहे, जबकि सच्चाई हमेशा हमारे सामने होते हुए भी हमसे छुपी रह गई। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये शरीर पंच तत्वों से बना है, और इनमें एक तत्व ऐसा है जो सबसे स्थिर और गहराई से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर की सूजन को कम करने, नींद को गहरा बनाने और धीरे-धीरे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये कोई साधारण हेल्थ टिप नहीं है, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा के साथ काम करने वाली एक प्रक्रिया है। और अगर आपने इसे अधूरा समझा या कोई स्टेप छोड़ दिया, तो इसका सही प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए अंत तक ध्यान से देखें। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग इस ज्ञान को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे किसी बोतल या दवा में बंद नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा ज्ञान है जो सदियों से मौजूद है और हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। और अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है या आप अपने शरीर में थकान और उम्र के असर को महसूस करने लगे हैं, तो ये ज्ञान आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंच सकें। जरा एक पल रुक कर सोचिए। अभी इसी समय आपका शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। सुबह उठते ही शरीर में जकड़न महसूस होना, थोड़ी देर बैठने के बाद भारीपन आना, दिन चढ़ते चढ़ते दिमाग में धुंध जैसा लगना या बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस होना, ये सब यूं ही नहीं होता। ये आपके शरीर के संकेत हैं, एक तरह का इशारा कि आपका सिस्टम अपनी प्राकृतिक अवस्था से दूर हो रहा है। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी पुराने मंदिर या शांत स्थान पर नंगे पैर चलते ही एक अलग सुकून मिलता है, जैसे शरीर का बोझ हल्का हो गया हो। वो सिर्फ भावना नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का अनुभव है। लेकिन आज हम खुद को कृत्रिम चीजों में इतना बांध चुके हैं कि उस जुड़ाव से दूर हो गए हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी बिना वजह थकान, खालीपन या तनाव बना रहता है, अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो ये समय है इसे समझने का और बदलने का। क्योंकि जब आप अपने अंदर की इस स्थिति को पहचानते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। हमारे पूर्वजों ने अपना अधिकतर जीवन प्रकृति के करीब रहकर बिताया, इसलिए वे ज्यादा संतुलित और ऊर्जावान थे। और यही जुड़ाव आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना पहले था। हमारे पूर्वज सीधे धरती के संपर्क में रहते थे, यानी उनका शरीर प्राकृतिक रूप से इस ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली आई, रबर के जूते, बंद फर्श, बड़ी इमारतें और कृत्रिम वातावरण, हमने आराम तो पा लिया, पर अनजाने में उस प्राकृतिक जुड़ाव को खो दिया जो हमें अंदर से संतुलित रखता था। जरा सोचिए, जिन चीजों ने हमें सुविधा दी, उन्होंने हमें उसी प्राकृतिक ऊर्जा से दूर भी कर दिया, और इसकी कीमत आज हम अपनी सेहत से चुका रहे हैं। क्योंकि जब शरीर का धरती से संपर्क कम हो जाता है, तो असंतुलन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद की भाषा में इसे शरीर में विषैले तत्वों के जमा होने के रूप में समझा जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टि से इसे तनाव और फ्री रेडिकल्स का प्रभाव कहा जा सकता है। यही वजह है कि आज कम उम्र में ही लोगों को थकान, जोड़ों में दर्द, नींद की समस्या और मानसिक बेचैनी महसूस होने लगी है, जिसे अक्सर लोग उम्र का असर मान लेते हैं, जबकि असल में ये प्रकृति से दूरी का परिणाम है। हमारे प्राचीन ज्ञान में धरती को सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत माना गया है, और दिन भर की भागदौड़, स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के कारण शरीर में जो असंतुलन बनता है, उसे संतुलित करने के लिए ये जुड़ाव जरूरी है। जब शरीर सीधे धरती के संपर्क में आता है, तो एक संतुलन बनता है, जिससे शांति और हल्कापन महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रणाली को सही कनेक्शन मिलने पर वो स्थिर हो जाती है। और ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव और समझ का मेल है। कुछ शोधों में ये देखा गया है कि जब शरीर सीधे धरती के संपर्क में आता है, तो सूजन और तनाव में काफी कमी महसूस हो सकती है। थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकों में भी ये पाया गया कि जिन हिस्सों में दर्द और गर्माहट अधिक होती है, वे थोड़े समय के भीतर शांत होने लगते हैं। साथ ही शरीर के हार्मोनल संतुलन और रक्त प्रवाह पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि शरीर के प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बिना आधुनिक उपकरणों के भी इन सिद्धांतों को समझते थे। आज का विज्ञान धीरे धीरे उन्हीं बातों को नए तरीके से समझा रहा है।
यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों के शरीर पर भी ये देखा गया है कि जब वे पृथ्वी से दूर होते हैं तो उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं, इसीलिए उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है। सच्चाई ये है कि आधुनिक जीवन शैली ने हमें हमारी ही धरती से थोड़ा दूर कर दिया है, जबकि पुराने समय में लोग अधिकतर जमीन के संपर्क में रहते थे और इसे अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते थे। चाहे योग की परंपरा हो या जनजातीय जीवन, हर जगह प्रकृति से जुड़ाव को महत्व दिया गया है। सरल शब्दों में समझें तो धरती के संपर्क में आना शरीर के लिए एक प्राकृतिक संतुलनकारी प्रक्रिया की तरह काम कर सकता है, ठीक वैसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर को सहारा देते हैं। फर्क बस इतना है कि ये सीधे प्रकृति से मिलता है। अब सवाल आता है कि इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करें, तो इसके लिए एक सरल अभ्यास अपनाया जा सकता है। पहला कदम है रोज कुछ समय के लिए सीधे जमीन के संपर्क में आना, जैसे सुबह बाहर निकलकर कुछ मिनट नंगे पैर धरती पर चलना। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले खुद को सीधे धरती के संपर्क में लाना जरूरी है। सुबह बाहर निकलें और नंगे पैर घास, मिट्टी, रेत या पत्थर जैसी प्राकृतिक सतह पर खड़े हों या चलें। ध्यान रखें कि कंक्रीट या डामर जैसी सतह इस काम के लिए उतनी प्रभावी नहीं होती, इसलिए पार्क या प्राकृतिक जमीन बेहतर रहती है। आप चाहें तो धीरे धीरे चल सकते हैं, स्थिर खड़े रह सकते हैं या ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। बस पैरों का संपर्क बना रहना चाहिए। कुछ ही समय में शरीर में हल्का सा बदलाव महसूस होने लगता है, जैसे सुकून, सांसों का गहरा होना और भीतर जमा तनाव का धीरे धीरे कम होना। अगर इसे 10 से 20 मिनट तक किया जाए तो इसका असर और स्पष्ट महसूस हो सकता है। इसके बाद दूसरे चरण में जब आप जमीन पर हों तो कुछ मिनट के लिए सुबह की धूप की ओर मुख करके गहरी सांस लें। ये संयोजन शरीर के प्राकृतिक रिदम को संतुलित करने में मदद करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। केवल कुछ मिनट का ये अभ्यास पूरे दिन की स्थिति को बदल सकता है। तीसरे चरण में रात के समय आराम करते हुए भी शरीर को अधिक प्राकृतिक संतुलन देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि पहले के समय में लोग जमीन के करीब सोते थे, जिससे शरीर को लंबे समय तक संतुलन मिलता था। आज के समय में भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन इस सिद्धांत को समझकर हम अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके इसके लाभ को महसूस कर सकते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक जीवन शैली में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया गया है, और इसी विचार के तहत कुछ लोग ऐसे उपाय अपनाते हैं जिनसे शरीर को लंबे समय तक धरती के संपर्क जैसा अनुभव मिल सके, जैसे विशेष ग्राउंडिंग मैट या शीट्स, जिनका उद्देश्य शरीर को आराम और बेहतर नींद में मदद देना होता है। कई लोगों का अनुभव है कि नियमित अभ्यास से उनकी नींद गहरी होती है, रात में बार बार जागना कम होता है और सुबह शरीर हल्का महसूस होता है। लेकिन असली बात यह है कि इस तरह के अभ्यास का असर धीरे धीरे महसूस होता है। पहले ही दिन मन थोड़ा शांत लग सकता है, कुछ दिनों में नींद और ऊर्जा में सुधार दिख सकता है, और समय के साथ शरीर में जकड़न, थकान और मानसिक धुंध कम होने का अनुभव हो सकता है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया जारी रहती है, शरीर अधिक सहज और संतुलित महसूस करने लगता है, मूड बेहतर रहता है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। और लगभग 1 महीने बाद कई लोग अपने अंदर हल्कापन और नई ऊर्जा महसूस करते हैं। ये कोई जादुई बदलाव नहीं, बल्कि शरीर के स्वाभाविक संतुलन को वापस पाने की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। उसे बस सही माहौल और थोड़े सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए आप इसे एक सरल प्रयोग की तरह अपनाएं। रोज कुछ समय प्रकृति के संपर्क में बिताएं, इसे नियमित रखें और अपने अनुभव पर ध्यान दें, क्योंकि असली बदलाव निरंतरता से ही आता है। हजारों लोग इस सफर की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, इसलिए खुद को अकेला मत समझिए और इस प्रक्रिया को हल्के में मत लीजिए। लेकिन अभी रुकिए, वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक केवल शरीर के एक हिस्से को समझा है, ऊर्जा का संतुलन, और अगर अगला हिस्सा मिस कर दिया तो पूरी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। हमारा शरीर सिर्फ ऊर्जा का माध्यम नहीं है, ये एक जटिल संरचना भी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे फेशिया कहा जाता है। ये एक तरह का नेटवर्क है जो मांसपेशियों और पूरे शरीर को सहारा देता है, और अगर इसमें जकड़न या कठोरता आ जाए तो शरीर भारी, टाइट और असहज महसूस होने लगता है। ऐसे में केवल ग्राउंडिंग काफ़ी नहीं होती, इसके साथ एक सरल 5 मिनट का मूवमेंट रूटीन या अभ्यास जोड़ना ज़रूरी होता है, जो शरीर को लचीला बनाने और उसकी प्राकृतिक गति को वापस लाने में मदद करता है। पुराने समय में साधु और योगी इस तरह के अभ्यासों का उपयोग अपने शरीर को हल्का और सक्रिय रखने के लिए करते थे। इसलिए अगर आप सिर्फ एक हिस्सा करेंगे और दूसरे को नज़रअंदाज करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
अगर आप सच में अपने शरीर की ऊर्जा, लचीलापन और अंदर की जीवंतता को फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो इस अगले चरण को जरूर समझें और अपनाएं, क्योंकि आपका शरीर पहले से ही सक्षम है, उसे बस सही तरीके से सक्रिय करने की जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगला वीडियो किस टॉपिक या कोई समस्या है आपके जीवन में तो कमेंट में बताओ, मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा।